दोस्तों, तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह दिखने में बहुत ही शानदार और ताकतवर था। उसका सुनहरा और चमकदार जंगल, उसकी गुर्राहट और चाल सबको डराती थी। शेर को अपनी ताकत और रौब पर बहुत घमंड था। वह खुद को जंगल का राजा नहीं, जंगल का भगवान समझता था। जब भी वह जंगल में चलता, जानवर उसकी राह छोड़ देते और वह उन्हें हीन समझता। वन के सभी जानवर उसकी ताकत की तारीफ तो करते, लेकिन उसके घमंडी स्वभाव से परेशान थे। एक समझदार और शांत प्राणी मेंढक एक झील के किनारे रहता था। वह रोज शेर को देखता और सोचता, अगर इसे कोई जरा समझा दे तो ये भी अच्छा राजा बन सकता है। एक दिन सब जानवरों ने मिलकर शेर का घमंड तोड़ने की योजना बनाई। शाम को तेज बारिश हुई। शेर अपनी गुफा से निकला और गरजता हुआ जंगल में घूमने लगा। उसकी चमकती खाल पर पानी की बूंदें पड़ रही थी और वो खुद को किसी फिल्मी हीरो की तरह महसूस कर रहा था। तभी मेंढक ने शेर से कहा, वाह शेर भैया, आप जैसे जंगल के हीरो हो। आपकी चाल देखकर तो बादल भी डर जाएं। शेर मुस्कुराते हुए गुर्राया, अरे डरते नहीं, मेरे लिए ही तो गरजते हैं। मेंढक बोला, एक बात कहूँ, आप तो इतने कमाल के हो, पर क्या आपको पता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ जो शायद आप नहीं कर पाओगे। शेर हंस पड़ा, छोटा सा मेंढक तू क्या कर सकता है भला। मेंढक बोला, आओ हम दोनों एक आवाज की प्रतियोगिता करें। आप गुर्राओ, मैं गाऊं। जो आवाज जंगल को ज्यादा पसंद आएगी वही जीतेगा। शेर ने सोचा ये तो मजाक की बात है और फौरन मान गया। शेर ने जोर जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन बारिश के शोर में उसकी दहाड़ दब गई। अब मेंढक ने अपनी आवाज में एक मीठा सुर निकाला, कुछ ऐसा जो झील की लहरों में घुल गया और जंगल की हवा में गूंजने लगा। सारे जानवर उसकी आवाज सुनकर वहीं आ गए। हिरण, गिलहरी, बंदर, तोता सब कहने लगे, वाह मेंढक की आवाज कितनी मीठी है। शेर चुप हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। मेंढक ने मुस्कुराकर कहा, राजा वही होता है जो सबके गुणों की कद्र करे, ना कि सिर्फ खुद पर घमंड करे। शेर को बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद वह सबका सम्मान करने लगा और असली राजा बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, हर जीव में कोई ना कोई खूबी होती है। घमंड करने से तो वो खूबी फीकी पड़ जाती है। सम्मान देना ही असली ताकत है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।